मैं अभी डॉक्टर विजय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कैथी टोल प्लाजा में आए। यहाँ पर आचार्य जी से हम मिले हैं। आचार्य है कि पतंजलि योग आश्रम के गुरुदेव रामदेव बाबा के आशीर्वाद से कुछ ऐसी थेरेपी की प्रक्रिया है जो गंभीर रोग, शुगर, बीपी, पैनक्रियाज आदि की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। जी इसके बारे बिल्कुल। में आप बताएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। और हम यहाँ पर जितने भी यहाँ के स्टाफ और योगाचार्य, जैसे कि मेरा नाम है आचार्य कुंदन, पतंजलि योगपीठ से होकर के आपके बीच में डॉक्टर विजय मेडिकल कॉलेज पर उपस्थित हैं। जैसे कि आपने पूछा कि शुगर, बीपी, मोटापा, थायराइड, बताना चाहूँगा जैसे कि पेनक्रियाज को हम जितने भी पॉइंट होते हैं हमारे हाथों में होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के रोग के अनुसार, जैसे शुगर है तो शुगर के पॉइंट भी आपके हाथों में होते हैं। हर एक, जैसे कमर में दर्द है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, लिवर, किडनी, पित्ताशय, अग्नाशय, लंग्स, आँख, कान, नाक, सारे आपके हाथों में हमारे ईश्वर ने एक एंडिंग पॉइंट बताया है। जो एक पोर होता है, लास्ट पोर, जो नस होते हैं, मेरिडियंस के माध्यम से हम उसको ट्रीट करते हैं। जो नस होती है, नसों को हम स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि हम पॉइंट, जैसे कि ये ये बिल्कुल छोटी वाली जो फिंगर है, जिसे बोलते हैं बिल्कुल छोटी, उसके पीछे पॉइंट होते हैं सीधा। ये पॉइंट है, हम बताना चाहेंगे आपको, ये है आपका पेनक्रियाज का पॉइंट। जब हम इसको 2 मिनट ऐसे पॉइंट को जो दबाते हैं तो आपके डायरेक्ट नसों द्वारा, मेरिडियंस द्वारा आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। पेनक्रियाज जो हमारी इंसुलिन बनाती है, जैसे शुगर हो जाते हैं या इंसुलिन बनाएगी तो बिल्कुल इंसुलिन काम की नहीं होती है। उसके बाद लीवर को वो देता है इंसुलिन बना करके, जिसको 2 मिनट ऐसे पॉइंट को दबाते हैं। फिर इसके साथ बीपी का पॉइंट होता है। ये बीपी है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप, तो उसमें बहुत अच्छा ये पॉइंट दबता है, अच्छा काम करता है पूरा ज़्यादातर। तो ये पॉइंट को दबाने का प्रयास करते हैं, बीपी का पॉइंट। कहते हैं ना कि पेट खराब तो दिमाग खराब, और दिमाग खराब तो पेट खराब। तो जैसे हम ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन में किसी प्रकार के मन में मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, याददाश्त में दिक्कत है, तो हम ब्रेन को पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, इसे दबाते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं। इसको 2 मिनट ऐसे दबा दें तो आपके मन में किसी प्रकार के विचार चलते हैं, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके साथ दबाते हैं। इन 3 पॉइंट को दबाना है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो शुगर है, प्री डायबिटीज है, डायबिटीज है, प्री डायबिटीज मतलब बॉर्डर लाइन पर है, टाइप 1 है शुगर, टाइप 2 है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बीपी का पॉइंट और ये शुगर का पॉइंट, इन तीनों को पॉइंट को ऐसे आपको डेली दबाना है। देखेंगे आपकी धीरे 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 आपका शुगर कम होता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको हमारे इंटीग्रेटेड पैथी, पंचकर्म, जो पंचकर्म भी होता है यहाँ पर, पंचकर्म हमारे नाभि बस्ती होती है, उस लीवर को, उस पेनक्रियाज को एक्टिवेट किया जाता है बस्ती के माध्यम से। कुछ थेरेपियाँ होती हैं, षटकर्म क्रिया होती है यहाँ पर। योग भी होता है। योग में मंडूकासन, शशक आसन, पवनमुक्तासन, योग मुद्रासन, गौमुख आसन, ये सारे आसनों के साथ करते हैं इंटीग्रेटेड पैथी। और इस सभी का अलग अलग प्रभाव है। अभी आपको हम सिर्फ शुगर पर उस पॉइंट को दबाने का प्रयास किया था। अब आपको मैं बताऊंगा लीवर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो लीवर, जैसे हम लेफ्ट हाथ में पॉइंट को दबाए थे, राइट हाथ में और लीवर होता है, तो राइट हाथ के पॉइंट को लीवर को दबाते हैं, उसी स्थान पर राइट हाथ के पॉइंट को, ये लीवर का पॉइंट है, तो लीवर को दबाएंगे, ऐसे पॉइंट को दबाने का प्रयास करें। इसको भी 2 मिनट दबाना है। अगर फैटी लीवर है, लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, ये जो क्रिया कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये जो क्रिया इसको बोलते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यू प्रेशर, एक पॉइंट को प्रेशर देते हैं। प्रेशर यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में, जैसे देखते हैं कि किसी भी, जैसे कि पंखा चलता है
पंखा चलता है या बल्ब ऑन है, तो हम किसी भी पॉइंट अगर बल्ब को ऑन करना है तो हम बल्ब को डायरेक्ट हम टच नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका स्विच लगा हुआ है। और स्विच कहाँ पर है, कहीं ना कहीं आपके इसके अंदर अंदर कहीं ना तार लगा हुआ है। उसी प्रकार हमारे जो ये लीवर का पॉइंट है, तो ये लीवर का पॉइंट इसलिए है कि लीवर तो आपके पेट में है। एक बहुत से ऐसे क्वेश्चन लोग करेंगे कि लीवर इसमें कैसे हो सकता है। लीवर इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे लीवर का जो नस है उसका लास्ट पोर आपके हाथों में आकर के एक लास्ट पोर एंडिंग पॉइंट है। जब यहाँ से हम नसों को दबाते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर स्टिमुलेट करता है, वहाँ पर जाके दबाव देता है, बार बार उसको एक्टिवेट करता है, बार बार दबाव देता है, उसको स्टिमुलेट करते हुए उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि स्विच ऑन करना हो या बल्ब ऑन करना हो तो हम डायरेक्ट बल्ब को टच नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्विच को ऑन करते हैं, बार बार ऑन ऑफ करते हैं। उसी तरह इसको हम पॉइंट को दबाते हैं तो वो उसी के समान काम करता है। यानी कि नस जितनी है, कभी भी देखे होंगे कहते हैं कि नसों में नस कट जाएगी तो ज़्यादा ब्लड निकलता है, अगर नस नहीं कट रही है तो ब्लड कम निकलता है। तो उसी तरह नसों का ज़्यादा प्रभाव है बॉडी के, पूरे शरीर का अलग अलग प्रकार के छोटी से लेकर बड़ी तक अलग अलग प्रकार की नसें हैं। तो नसों को स्टिमुलेट जब करते हैं तो आप समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना बहुत लोग घुटनों में दर्द है, पेट में गोली खाई, लेकिन पेट में ही गया लेकिन घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अगर सर में दर्द हो रहा है, आपने सर को तो टच किया नहीं लेकिन गोली खाई, पेट में गया लेकिन सर का दर्द ठीक हो गया। उसी प्रकार हमने इस पॉइंट को जैसे हम दबाया तो लीवर का जो भी लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फैटी लीवर है, लीवर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन सबको एक्टिवेट करता है। उसी तरह आपको बीपी का पॉइंट जरूर दबाएंगे। देखिए हर रोगों का कारण है बीपी। बीपी बैलेंस रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। ये बीपी का पॉइंट दबाना है। और ब्रेन हमारी बॉडी के लिए एक जंक्शन है, ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब हो गया पूरे, ये ब्रेन है पूरा, तो ब्रेन को पॉइंट भी जरूर दबाना है। ब्रेन आपका एक्टिवेट होगा, ठीक रहेगा तो आपका लीवर भी ठीक होगा। बार बार यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि पेट खराब तो दिमाग खराब, दिमाग खराब तो पेट खराब, इसलिए दिमाग को भी एक्टिवेट करना जरूरी है, दिमाग को भी सुव्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। अब उसी तरह हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है दोनों हाथ, ये है आपका राइट हाथ, ये लेफ्ट हाथ, ये है राइट पैर है, लेफ्ट पैर है। उसी तरह ये घुटना है, ये घुटना है, ये एंकल है। उसी तरह ये हिप, दो जैसे दो ईश्वर ने बनाया, दो पैर दो हाथ बनाया, उसी तरह दो हाथ है दो पैर है। अगर किसी प्रकार के हाथों में प्रॉब्लम है, हाथों को करेंगे, घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों से लेकर एंकल तक पूरा। दोनों हाथ में करेंगे, सबका सेम पॉइंट, दो हाथ दो पैर। ये प्रक्रिया कितने दिन तक हाँ, जैसे कि ये प्रक्रिया, जैसे कि बहुत लोग दर्द होता है, दर्द है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, ये इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट तुरंत लाभ मिलता है इसको। इसलिए कि इसका प्रभाव आपको, व्यक्ति जो रोगी होता है, रोगी व्यक्ति स्वास्थ्य साधक जो होते हैं उन लोगों को तुरंत ही फीलिंग होता है कि ये कुछ तरंग आ रही है बॉडी में, कुछ अच्छा फील होने लगता है, आनंदित होने लगता है। जब पॉइंट दबाते हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि कुछ अलग फील हो रहा है। जब आए थे तो उस हमें कुछ अलग भाव हो रहा होगा, लेकिन जब आप ये हो रहा है तो आपके ब्रेन से लेकर के आपके हाथों में कुछ अलग तरंग निकल रही होगी। तो आम जनता से आपको कोई क्या कहना है? हाँ, आम जनता से ये कहना है कि आप लोग, ये बहुत ही पुरातन पद्धति है, जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले करते थे। तो पहले तो करते थे लोगों ने, लेकिन बीच में क्या हुआ कि लोग इससे दूर होने लगे। जो कहते हैं कि भारत की पद्धति, भारत के लोग उसको वैल्यूएशन नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। अब वैल्यू जब नहीं देंगे तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज इसको हर एक गांव से लेकर के सबको अलग जगा रहे हैं, लोगों को इस पर जागरूक कर रहे हैं। आप किसी भी गोली की, सर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो गोली का सहारा लेते हैं, एलोपैथी की गोली, पेन किलर की गोली लेते हैं,
ये बिन गोली की दवा है। अगर आपके सर में दर्द होता है, अगर 2-3 मिनट अगर सही पॉइंट सही जगह अगर लग जाए तो सही काम करेगा, तुरंत इंस्टेंट फायदे मिलेगा आपको। लेकिन सही दवा सही पॉइंट सही जगह लगना चाहिए, लगाने वाला चाहिए। अब ऐसे नहीं बहुत से लोग कहते हैं कि ये हाथ ये डॉक्टर विजय यादव वेलनेस सेंटर में ये इसमें निःशुल्क होता है कि पैसे लगते हैं? हाँ देखिए, अभी तो निःशुल्क चल रहा था पूरा, अब कुछ समय बाद पैसे का भी, इसलिए कि किसी भी व्यवस्था को चलाने में कुछ समय तक आपके लिए शुल्क, बाद लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए शुल्क तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के लोग हैं, वर्कर हैं, जहाँ सब लोग काम करने वाले हैं, तो सबकी भी हर चीज, सबकी भी पेट है, सबको चलाना है। तो अभी 6 महीने से ऐसे चल ही रहा है, निःशुल्क ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन आगे चल करके शुल्क का व्यवस्थाएं चलाना ही चलाना है, ताकि लोग इस पर जागरूक, इसलिए कि अभी नई चीज़ों को चलाना है तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है लोग, ताकि लोग आएँ और उसके लाभ उठाएं और लोगों को बताएं। तो इसलिए अभी चल रहा है, अभी तो फिर शुल्क का व्यवस्था होनी तय है। धन्यवाद आचार्य जी आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद आपको।